हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह है कक्षा 11 की गृह विज्ञान की वीडियो है और इस वीडियो में बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपना नया पाठ गृह व्यवस्था, आय व्यय का लेखा, मितव्ययिता व परिवार संभरण के क्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुक निकाल लीजिए। आपने अपनी बुक निकाल ली है। अपनी बुक का पेज नंबर खोल लीजिए 188 188। पाठ 24 गृह व्यवस्था, आय व्यय का लेखा, मितव्ययिता व परिवार संभरण के क्रम, यानी कि हाउसिंग मैनेजमेंट, बजटिंग, इकोनॉमी एंड बाइंग फॉर फैमिली स्टोर। ओके, तो चलिए, जैसे कि सबको पता है गृहिणी होती है तो गृहिणी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। वह घर के प्रत्येक सदस्य के लिए जरूरत के सभी सामान को लेती है और उनको पूरा करती है। ठीक है, तो उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक होता है। उन्हीं के बारे में इस पाठ में हम लोग समझेंगे। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। कुशल गृहिणी वही है जो अपने घर के कार्यों को भलीभांति करे। यदि गृहिणी घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करती है तो सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं। गृह व्यवस्था से तात्पर्य है ही घर की व्यवस्था है। घर पर तो हर प्रकार से व्यवस्था करना गृहिणी कार्य, चाहे खुद करे या नौकर से करवाए, घर पूर्ण रूप से व्यवस्थित होना चाहिए, तभी गृहिणी सगृढ़ गृहिणी कहलाएगी। गृहिणी घर की स्वावलंबी होती है। घर को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का कार्य भी गृहिणी को ही करती है। घर का वातावरण सुखमय होगा तो घर की भी बचत होगी। ठीक है, अब है व्यवस्था का अर्थ। क्या अर्थ होता है? किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना ही व्यवस्था कहलाता है। यह केवल एक कार्य के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों की व्यवस्था होती है। योजना के द्वारा किए गए कार्य में समय, शक्ति व धन की बचत होती है। यानी कि किसी भी कार्य को अगर प्लानिंग के साथ में करेंगे तो हमारे धन और समय और शक्ति तीनों की बचत होगी। गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था से तात्पर्य किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना है। अतः हम कह सकते हैं गृह व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवार के निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है और इस योजना को लागू किया जाता है। निखिल एवं डार्सी ने गृह व्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार से दी है। गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन है। क्रो के शब्दों में गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। ये अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। गृह व्यवस्था की परिभाषा पारिवारिक जीवन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या बताई गई है कि इसमें इस प्रकार बताई है। गृह व्यवस्था एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा परिवार अपने पारिवारिक जीवन चक्र की आवश्यकताओं को हल करता है। गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन सूत्र के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, ये परिभाषा है, ये आपको याद होनी चाहिए। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। आधुनिक समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे परिवार की गृह व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः कुशल गृहिणी के लिए आवश्यक है कि वह योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे। इसलिए उसे अग्रलिखित अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कैसे प्लानिंग करती है तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, योजना। किसी भी कार्य करने से पहले गृहिणी को योजना बना लेनी चाहिए। योजना में उपलब्ध साधन सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि व्यवहारिक रूप से कोई कठिनाई ना हो। मतलब कि वो कहाँ तक जा सकती है, बाजार जाने के लिए गाड़ी वाहन है कि नहीं है, कितने उसकी जेब में पैसे हैं, बजट कितना है हमारा, वो सब बातें। योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण। गृहिणी को योजना के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण के बिना योजना सफल नहीं बनेगी। जैसे योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं, यदि नहीं हो रही है तो या कम हो रही है तो कहाँ किया जाए, क्रिया कार्यान्वयन कहलाती है। मूल्यांकन। योजना क्रियान्वयन के समय कितनी त्रुटियां हुई हैं या योजना कहाँ तक सफल रही है, सब तक के मूल्यांकन को द्वारा ही हो पाता है। यानी कि आपने पहले कोई प्लानिंग की है, वो कितनी फेल हुई, कितनी सक्सेसफुल हुई, क्या क्या काम थे जो गलतियां हुई, वो सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। निर्णय।
योजना की सफलता या असफलता के आधार पर भविष्य में क्या और कैसे करना चाहिए, इसका निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, मतलब डिसीजन लेना या निर्णय लेने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। अब है गृह व्यवस्था के सिद्धांत। गृहिणी पूरे परिवार को चलाती है। घर में अनेक कार्यों का उत्तरदायित्व उस पर होता है। घर की सफाई, भोजन पकाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सामान खरीदना, आय व्यय का हिसाब रखना, इन सब कार्यों के लिए उसे कुछ सिद्धांत ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे कि आय के अनुसार व्यय, यानी कि जितनी इनकम होगी उसी के तो अंदर व्यय करेंगे, उससे ज्यादा खर्चा तो नहीं कर सकते हैं। परिवार में जितनी आय हो गृहिणी को उसी में व्यय करना चाहिए। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए बचत भी रखनी चाहिए। अतः जैसे पांव पसारिए जैसी लंबी सौत, इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। समय व श्रम की बचत। गृहिणी को योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी समय व श्रम की बचत हो सके। नौकरी करने वाली गृहिणी को लिए सिद्धांत अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि नौकरी करने वाली गृहिणी को अपना काम और घर दोनों ही देखने पड़ते हैं। गृह कार्यों में कुशलता। कुशल गृहिणी वही है जो घर के कार्य सुव्यवस्थित रूप से कर सके। गृहिणी की कार्य कुशलता पर ही घर की सुख शांति तथा समृद्धि निर्भर करती है। योजनाबद्ध कार्य करना। गृहिणी को दिन भर में इतने कार्य करने पड़ते हैं कि उसकी कल्पना भी ना कर सके, और यदि वे याद भी रखना चाहे तो शायद वो भूल जाती है। इसलिए उसे अपने कार्यों की योजना बनाकर कई भागों में कार्य को बांट लेना चाहिए, जैसे दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य और वार्षिक कार्य। नंबर 5, आवश्यकता अनुसार योजना में परिवर्तन। गृहिणी को कभी कभी अपनी बनाई हुई योजना में परिवर्तन भी करना पड़ता है, तो इस प्रकार की योजना बना सके कि समय रहने पर उसको परिवर्तित कर सके। मूल आवश्यकताओं की प्रमुखता, यानी कि जो घर की बेसिक चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो प्रमुखता से आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले उनको ध्यान देना चाहिए। घर में उचित विश्राम व मनोरंजन इस प्रकार से होना चाहिए कि मनोरंजन का साधन भी हो सके और पूर्णतः वह विश्राम भी कर सके। घर की सजावट व कलात्मक ज्ञान, यानी कि घर को किस प्रकार सजाया जाए कि वो देखने में अच्छा हो, बाहर वाले मेहमान आए तो उन्हें बिठाने की, सुलाने की व्यवस्था भी होना चाहिए। शेष समय का सदुपयोग, अगर समय बचता है पूरे दिन का काम करने के बाद, उसको किस प्रकार से सदुपयोग कर सकती है, किसी और काम में लगा सकती है, जिससे कि और चीजें अच्छी तरह हो पाए। बचत का उचित विनियोग। जो बचत होती है धन के अलावा, खर्च करने के अलावा जो बचत करना जरूरी होता है, उसको किस किस काम में लगाना है, इस बात का ध्यान देना भी बहुत अति आवश्यक होता है। तो बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन आप समझेंगे बहुत अच्छी समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे सिद्धांत होते हैं। ठीक है, लेसन को अच्छी तरह रीड कीजिएगा, यही आपका होमवर्क है।